सुखदेव के कोई गुरु नहीं था, इसलिए उन्हें निकल दिया गया। देव ऋषि नारद ने आकर के उन्हें ज्ञान दिया और कहा तुम्हारे कोई गुरु नहीं है। बोले गुरु हम किसे करें? गुरु तो उसे बनाया जाए जो अपने से ज्यादा जानता हो, लेकिन हम तो इतने विद्वान हैं, हम गुरु किसे बनाए? कहा तुम चले जाओ जनक के पास और महाराज जनक को तुम अपना गुरु बनाओ। तो उन्होंने देखा, जनक के पास गए, दूर से देखा कि महाराज जनक अपनी पत्नी सुनैना के साथ सो रहे हैं। चुपचाप लौट आए और कहा नारद तुम हमें पागल बना रहे हो? अरे हम बाल ब्रह्मचारी हैं और हम ऐसे इंसान को गुरु बनाए? कभी नहीं। कहा तुमने ध्यान से नहीं देखा। ध्यान से क्यों नहीं देखा? हम देख के आए हैं। कहा फिर जाओ, फिर देखो। फिर चले तो उन्होंने क्या देखा कि वो पत्नी सुनैना के साथ लेटे तो हैं, लेकिन एक पैर उनका जलती हुई अंगीठी में रखा है। होश आ गया सुखदेव को कि जब इन्हें अग्नि का ही बोध नहीं है तो पत्नी का बोध क्या होगा। उसी दिन उन्होंने जनक को अपना गुरु बनाया और जनक को गुरु बनाने के बाद फिर भजन किया इन्होंने, तब समाज में सम्मान नाम रोशन किया। जनक के गुरु थे अष्टावक्र। आइए उसी जगह पे कि वही सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, जिन्होंने शंकर जी के मुखारविंद से अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी। कोई सुखदेव कहने लगे अब सुनो, न सूर्य न चंद्रमा न पृथ्वी कुछ भी नहीं था, जल के अलावा कुछ भी नहीं। सृष्टि के लिए कहा तो ब्रह्मा जी ने तपस्या के बल से, उस समय कुछ नहीं था, कमल के फूल से जो ब्रह्मा प्रकट हुए, उन ब्रह्मा ने अपनी तपस्या के बल से 4 पुत्र पैदा किए। सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, विश्वंभर का विश्व में था पहला अवतार। 4 लड़का हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों से कहा बेटा कुछ मांग लो। 4 पुत्र कहते हैं पिताजी वरदान देना चाहते हो तो केवल इतना दे दो, जिंदगी भर हम 5 साल के बने रहे। क्या? हाँ, मोह माया दूर रहे। ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा, लेकिन क्रोध आ गया। तो क्रोध में उनकी भौं खिंची गई। तब रुद्र भगवान का अवतार हुआ। रुद्र से जो संतान हुई वो तमोगुणी संतान हुई। फिर तपस्या की, तपस्या से 10 पुत्रों को जन्म दिया और जिन 10 पुत्रों में देव ऋषि नारद भी थे। कौन से थे 10 लड़का? पुलह पुलस्त्य मारी चंद्रा नारद कृतोत्री कश्यप। 10 पुत्र होने के बाद सृष्टि फिर भी नहीं चली, तब ब्रह्मा जी ने एक लड़की को पैदा किया, लेकिन उस लड़की को देख के उनकी बुद्धि बदल गई। ब्रह्मा ने सोचा इस लड़की को हम अपनी पत्नी करके माने और संसार की सृष्टि हम ही चलाएं। तो नारद बोले तुम तो बिल्कुल अन्याय बात कर रहे हो। क्यों? जवाब दिया तुमने इस लड़की को पैदा किया है ना, जन्म दिया है, तो ये तुम्हारी कन्या है। क्या? हाँ, कि तुम पिता तुम्हारी कन्या है। नारद बोले अगर यही नियम बन जाएगा
इसलिए सृष्टि को रचने के लिए कोई और उपाय करना उचित है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और शरीर को ही छोड़ दिया ब्रह्मा ने। जिनके दाएं बाएं अंग से एक स्वाभिमनु नाम का लड़का और शतरूपा नाम की लड़की प्रकट हो गई। वही दोनों पति पत्नी के भाव से रहे और उनसे संतान आगे चली, सृष्टि आगे बढ़ी स्वाभिमनु और शतरूपा से। फिर क्या था? फिर ये हुआ कि पृथ्वी उस समय थी नहीं, कमल की पत्ता पर सृष्टि रुकी थी। पृथ्वी को हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष चुरा करके पाताल में भाग गया था। धारण करके उसका वध किया और पृथ्वी को लाया। दीक्षित बोले महाराज हमें बड़ी शंका हो गई। क्या कि हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान को सुअर बन के आना पड़ा? ये क्या कह रहे हैं आप? बोले सच कह रहे हैं। तो हमें इसके बारे में आप बताओ कि हिरण्याक्ष कैसा था जो पृथ्वी को भी चुरा ले गया? बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की पूर्व जन्म की कथा कुछ और थी। ये दोनों भाई जुड़वा बालक पैदा हुए थे, तपस्या के बल से वरदान मांग करके बलवान हो गए थे, और ये पूर्व जन्म में वैकुंठनाथ के पहरेदार थे। तब इनका नाम था, ये घमंड है, वो पहरेदारी तुम्हारी छूट जाएगी और 3 जन्म तक तुम दोनों राक्षस बनोगे। रोने लगे दोनों, महाराज मैं राक्षस बनूंगा फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? तो मारना उसी का होता है जो मारने के बाद पुचकारना भी जानता हो। सनकादिक ऋषि बोले राक्षस तो बनोगे ही, लेकिन इतने बलवान बनोगे जो भगवान के अलावा तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। वही दोनों पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए। कश्यप के 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। एक से राक्षस और एक से देवता हुए थे। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? बाप एक और माँ 2, और इतना अंतर कैसे कि एक के राक्षस और एक के देवता? व्यास नंदन सुखदेव कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ कि दिति जो थी ये राक्षसी स्वभाव की थी, और बच्चे का भविष्य होता है माँ के हाथ में। माँ चाहे तो बच्चे को सिंहासन पर बैठा दे, और माँ चाहे तो उसी को पशु के समान भी न छोड़े। बच्चे का भविष्य बनाने वाली माँ होती है। माँ से क्या बन सकती है दोस्तों? स्त्री तो घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री से घर की शोभा होती है, और माँ से अटूट रिश्ता है हर किसी का। वो रिश्ता है माँ से, फिर बाद में आता है दुनिया में, माँ पहले ही आ जाती है। लेकिन माँ ने अगर बच्चे के भविष्य की ओर नहीं देखा तो वो माँ नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा जब जन्म ले ले उसके बाद ही माँ उसका सुधार करे। एक विद्वान कहता है कि जब से बालक माँ के गर्भ में पल रहा है तब चक्रव्यूह की सारी कहानी उन्होंने गर्भ में सीख ली, जिसका परिणाम ये हुआ कि 7वें दरवाजे पर जाकर के अभिमन्यु मारे गए, अभिमन्यु की मौत हो गई। तो बच्चे के ऊपर कोई संस्कार पड़ते हैं जैसा माँ करती है। माफ कीजिए, अमर तो दुनिया में कोई है नहीं, और अमर करना मेरा काम भी नहीं है। आकर के जाना तो पड़ता ही हर किसी को, चाहे धनहीन हो, चाहे धनवान हो, बलहीन हो, चाहे पहलवान हो, कुछ भी सही जाना तो पड़ता ही है। अमर होने के अलावा कुछ और मांगी। ठीक है प्रभु, तो अमर मत करो, हम अमर होना भी नहीं चाहते। एक दूसरा वरदान और दे दो। क्या मांगा? तो कुछ अधिक नहीं, इतना ही दो। कितना? तो नीचे न मरे, ऊपर न मरे। बोला
न बाहर मरे, न आदमी से, न जानवर से मरे। और सुनिए भगवान, नर से न मरे, नर से न मरे, पशु से न मरे, क्या कहे कोई अज्ञान नहीं। जीवन में भोग भोगने को नहीं जाने कोई प्यार नहीं। केवल इतना दीजिए। क्या मांगा? क्या महाराज अमर नहीं करते हो तो न करो, इतना दीजिए जो न हम नीचे मरे, न ऊपर मरे, न भीतर, न बाहर मरे, न आदमी से, न जानवर से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। शंकर जी ने सोचा इसने बहुत बातें की और ज्यादा बातों का कोई मतलब नहीं होता, चलो कुछ सोच लिया जाएगा। बोले ठीक है, अमर क्या वही होगा जो तुम कह रहे हो, तुम्हारे मन की मुराद पूर्ण होगी। नहीं, समझ गया हिरण्यकश्यप कि हम अमर होगा। शंकर जी ने अमर नहीं किया, लेकिन हम तो अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चालाकी से अमर हो गए। अब तो कहीं मरेंगे ही नहीं, न नीचे, न ऊपर, न दिन में, न रात में, न भीतर, न बाहर, न आदमी से, न जानवर से, किसी से नहीं मरेंगे। और जब किसी से मरेंगे नहीं तो हम तो हमारे हैं। घमंड से समाज में सम्मान नहीं रहता और घमंड से पतन हो जाता है। विनाश की ओर ले जाने वाला घमंड होता है। घमंड हो गया हिरण्यकश्यप को और अपने राज्य में बैठ करके कहने लगा, तुम लोग जिसे भगवान कहते हो वो हमारा दुश्मन है। जो हमारा भाई था उस हमारे भाई का वध जिसने किया है, जिससे अपने भाई का बदला लेने के लिए तपस्या करने के बाद हमने हमारा अपने आप को किया है। लेकिन जो हमारा दुश्मन है उसकी बड़ाई, उसका नाम लइयो मन बैरी को नाम कोई भूल ना, माला तोरे फेंको छापा तिलक कोई लगइयो ना। जय ना दिवाले ना तू पर वाले उतार ले, पूजा पाठ हवन और यज्ञ कोई करइयो ना। हिरण्यकश्यप कहता है हवन न भजन न कीर्तन कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं राजा हूं, राजा नहीं हूं, मैं ईश्वर भी हूं। हमारा भजन कीजिए, हमारे नाम की माला जपो, मंदिरों में मूर्तियां हमारी हो। किसी ने धोखा से भी उस दुश्मन के नाम को लेने की कोशिश की, उसे हम जान से मरवा देंगे। बिना मतलब का काम हमें कोई पसंद नहीं है। बिना मतलब में हवन करते हो, बिना मतलब में भजन में समय व्यतीत करते हो, पौष्टिक घी को लेकर के आग में डाल करके जला देते हो। क्या लाभ है जलाने से? खाओ, शरीर को बलवान बनाओ, मत करो हवन। माँ बाप भी ज्यादा बूढ़े हो जाए, हिरण्यकश्यप कहने लगा बिना मतलब में रोटी मत खवाओ, उठा करके नाले में फेंक आओ। नहीं होगा जो हम कहेंगे क्योंकि हम राजा है। राजा राजा नहीं, भगवान है। कि मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं और ऐसा सबको कहना होगा। मैं राजा हूं,
भगवान को धूल में मिला करके समाज में देवताओं का नाम रोशन करेगा। इसलिए तुम इस कयादू को वहीं छोड़ के आओ जहां से लाए हो। इंद्र कहने लगा माफ कीजिए, अब हमारी हिम्मत कहां है जो हम वहां तक जाए। अब तो हिरण्यकश्यप हमें आने ही नहीं देगा। आप एक काम कीजिए, इस पत्नी को आप ही ले जाइए। तो नारद के आश्रम पर छोड़ के इंद्र चला गया। प्रहलाद का जन्म जो हुआ वो देव ऋषि नारद के आश्रम पे हुआ। फिर क्या हुआ, हिरण्यकश्यप को खबर मिल गई तो हिरण्यकश्यप दौड़ा, देवताओं पे हमला किया। नारद ने उन्हें समझाया कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र हमारे पास सुरक्षित है, आप ले जाइए। बड़ा खुश हुआ, पुत्र और पत्नी को पाकर के बड़ा खुश हुआ। अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और कहा गुरुजी आप हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा सिखाएं। क्या? हाँ, वर्षों से हम बदले लेने की चिंता में फंसे हैं। शुक्राचार्य बोले माफ कीजिए, हम तो नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? गुरु तो आप है हमारे। अरे राक्षसों के गुरु तो आप हैं, कौन पढ़ाएगा? शुक्राचार्य कहने लगे हम इसलिए नहीं पढ़ा पाएंगे, बोले हैं वक्त नहीं है मेरे पास। कल सवेरे हिमगिर पे तप करने जाएंगे। शुक्राचार्य बोले अरे नहीं पता है कितने दिन के बाद में आएंगे। तपस्या करने का हमारा विचार है। हमारे लड़का है संडा पर, उनसे कह के जाएंगे बड़े प्यार से राजकुमार को वही पढ़ाएंगे, हम आएंगे राजकुमार को गोदी में लेके फिर समझाएंगे। हम जा रहे हैं तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर। अब तपस्या में पता नहीं कितना समय लग जाए, कितना वक्त लग जाए। इसलिए हम तुम्हारे बच्चे को भी पढ़ा नहीं सकते, माफ कीजिए। हम तुम्हारे बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे जो तो लड़का है संत आमार का नाम है, आप वही पढ़ाइए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कहना पड़ा। फिर क्या हुआ, श्री सुखदेव जी बोले कि भगवान के नाम में बोल सकती थी, भगवान नारायण की बोली ना। जिस रास्ते से प्रहलाद पढ़ने के लिए जाते थे, देखा उसी रास्ते में एक स्त्री बैठी हुई भजन कर रही है और रो रही है। प्रहलाद कहने लगे तुम ऐसा क्यों कर रही? हमारे पिता के दिल से कोई कभी दुश्मन का नाम तो लेता नहीं। तुम रो रही हो और भगवान का भजन कर रही हो, साथ साथ अपनी मौत को भी बुला रही हो। का बेटा इंसान में भगवान में इतना फर्क है। सूर्य की तरफ अगर शीशा को कर दिया जाता है तो सूर्य के प्रतिबिंब से शीशा भी सूर्य की भांति चमकने लगता है, लेकिन सूरज के प्रतिबिंब से चमकने वाला शीशा कभी सूर्य नहीं बन
कैसी बातें करती। जो अग्नि में दब गए बच्चे, अग्नि का काम होता है जलाने का, उसकी आदत होती है जलाने की। अग्नि को प्यार से छुओ तो भी जलाएगी, धोखा से हाथ पड़ जाए तो भी जलाएगी, उसका काम है जलाने का। अग्नि किसी से हित नहीं करती, जलाने का काम है, तो अपना प्रभाव दिखाती है, असर दिखाती है। तुम्हारे नाम पर विश्वास करना छोड़ देंगे। अब केवल इतना ध्यान रखना प्रभु कि ये नाम आपका बदनाम न हो जाए, और हमें कोई मतलब नहीं। सवेरा हुआ, प्रहलाद फिर पहुंच गए, बोलो बाबा, देखे कैसा भगवान है तुम्हारा। सबको परमेश्वर मान लिया, पिताजी को वरदान मिल गया, उन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया। लेकिन हमारा वो ध्येय नहीं है, हम असली हीरा को पाकर के कांचों की तरफ नहीं दौड़ेंगे, और जान निकल जाए लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ेंगे। क्रोध आ गया संदामर को बहुत, इतना तो सहन नहीं कर सके। वैसे प्रहलाद ने बुरा नहीं कहा, केवल ये कहा, और खाली हो गया तो दुखी कर देगा, चेहरा सूख जाएगा, पेट को किसी से कुछ लेना देना है, ओले पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, फसल मारी जाए, रो तुम रो, पेट को कोई मतलब नहीं कर पा रहा, खाली नहीं। इतना निश्चित पेट है, इस पेट को शरीर से भी मतलब नहीं। एक हाथ टूटे टूट जाए, उसे कोई मतलब नहीं, भाई भरो कैसा है पेट। अरे सब शरीर सोने से सुंदर, हर नैन नासिका काट बिंदनी, पेट क्यों बनाया रे बेईमान। क्या नहीं करता इंसान, किसके लिए? पेट के लिए। पेट की चपेट में खुशामदे करनी हुई, मोरे मोरे बोल जाके बोलना को देनो हुई, बड़े बड़े मूर्ख से चतुरा कहनो। क्यों? पेट के लिए। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे दुश्मन का किसी ने नाम सिखा दिया इसे। पहला दुश्मन का नाम कायर लेते हैं उस दिन। बहादुरों का काम नहीं है दुश्मन के नाम लेने की। बोले दुश्मन का थोड़ी नहीं, भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान तो किसी के दुश्मन है ही नहीं। जब तुम्हें यही ज्ञान नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, किसी ने हमारे भाई का वध किया है, मैं अपने भैया के हत्यारे को छोड़ नहीं सकते। प्रहलाद कहने लगे तुम्हें भगवान के नाम को छोड़ नहीं सकते। इसका मतलब है घर में दुश्मन हो गया। पिताजी आप वो जाल में फंसे हैं, लेकिन आप नहीं जानते। नहीं जानते? क्या नहीं जानते? क्या फेंक दिया? माँ ने उठा लिया था, मेरे बच्चे को मत मारो, मैं खुद समझा लूंगी। ठीक है समझाओ, मान जाए तो खुशी की बात है, ज्यादा खुशी की बात है, और न माने तो कभी इसे विचार मत करना कि मेरा लड़का है, जहर दे देना चाहिए, मार देना। जहर का नाम सुन करके माँ का दिल हिल गया। का पुत्र तो तुम ये भी समझ लोगे कि ये जहर है कि पानी? थोड़ा प्याला उठाओ, मुख से लगाओ, पी करके आजमाइश करो, फिर इसका टेस्ट बताओ। जहर का प्याला हाथ में पकड़ा दिया, लेकिन मौकी और नहीं बढ़ा, कपने लगा, कहने लगा महाराज माफ कीजिए, पानी नहीं है, जहर है। अरे ऐसे कैसे पता चले कि जहर? पी जाओ, पी जाओ।
की बोटियां बोटियां बिखर जाए। फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। लाखों राखे सैया ताए मार सके नहीं कोई, बाल न बाखो कर सके चाहे रघुबेरी हो। कुछ भी नहीं हुआ। जल्लादों से पहले प्रहलाद घर आ गए। हिरण्यकश्यप के लगा, फेंका नहीं, फेंका फिर भी जिंदा, जल दिया फिर भी जिंदा, लेना करके समुद्र में फेंक दो, जल में किसी की प्यास नहीं जाती, बह जाएगा, मर जाएगा। क्या था, लेकिन फिर भी कोई भक्त के ऊपर आंच नहीं आई। जल्लाद मारे गए, वफादार नौकर भी मर गया। तो वो हिरण्यकश्यप की बहन जो थी होलिका, वो प्रहलाद को गोद में लेकर के कहती है, बेटा तुम उसके नाम को काय को लेते हो, उसने तुम्हारे चाचा को मारा है, हमारा दुश्मन है, सबका दुश्मन है। तो प्रहलाद बोले, हुआ एक बात बता, भगवान दुश्मन इसलिए उन्होंने हमारे चाचा को मारा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें। बोले कहो। तो प्रहलाद बोले, हुआ बात ये है लेकिन भगवान को दुश्मन क्यों नहीं बता रही है, जिन्होंने तुम्हें भरी जवानी पे विधवा बना दिया, मेरे पिता ने तुम्हारे पति का वध कर दिया, उन्हें तुम दुश्मन क्यों नहीं कह रही हो। और बोले विधवा बना दिया। जो ये बात सुनी, आग तो जल ही रही है, वो होलिका शीतला चीर को ओढ़ के प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठ गई। कैसी थी भगवान की माया, एक हवा में ऐसा झोंका आया जो वो चीर होलिका के बदन से छूट करके प्रहलाद के बदन में जाके लगे। उगाइए, अग्नि में होलिका जल रही है, अग्नि में होलिका जल रही है, प्रहलाद ने परिणाम ये हुआ, होलिका का शरीर जल के राख हो गया। देवता लोग फूल और गुलाल बरसाने लगे, राक्षस लोग वहां पानी और कीचड़ मारने लगे। बताया तो ये जाता है कि उसी दिन से हमें हिंदुओं में ये होली का त्योहार मनाने लगे। जो सज्जन लोग होते वो रंग और गुलाल से होली खेलते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते वो पानी और कीचड़ से ही होली खेलते हैं। उसी दिन से ये होली का त्योहार चलने लगा। अब हिरण्यकश्यप ने देखा, नौकर भी मर गया, जल्लाद भी मर गई। गाड़ी में रखे, गाड़ी में और आज यहाँ तक हुआ कि हमारी बहन भी मर गई। कहने लगा, और तेरी मौत हमारे हाथ से निश्चित है, तू हमारे हाथ से मरेगा। एक खम्मा गरम कराया उस हिरण्यकश्यप ने, और ये कहा सब गरम खम्मा की जेठ भर, और तू हमें बता कि तेरा नाम कहाँ है। और जब ये कहा कि तेरा नाम कहाँ है, प्रहलाद ने देखा कि
खम्मा तो गर्म है लेकिन उस पे जरा सी चींटी नहीं रही है। प्रहलाद ने देखा जब चींटी को कुछ नहीं हुआ तो भला हमें क्या होगा। उस खम्भ की जेब भर ली और बोले अगर तुमने ये पूछा है कि हमारा राम कहाँ है तो हमारे राम के लिए कोई जगह खाली ही नहीं है। और बोले ऐसी कोई जगह नहीं है पिताजी जहाँ भगवान न हो। हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, खंबा में है, तलवार में है। और उसके बाद जैसे खंबा में तलवार हमारी खंभ फट गया, नरसिंह भगवान का अवतार हो गया है। आधा शरीर शेर का, आधा मनुष्य का। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपने घुटनों पर रख लिया है और बीच बहरे पे बैठे और कहने लगे हमें एक बात बताओ, अब तुम अंदर हो कि बाहर हो? तुमने शंकर जी से बहुत वरदान मांगे थे कि न भीतर मरे, न बाहर मरे, न अंदर, न नीचे, न ऊपर, न आदमी से, न जानवर से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। अब ये बताओ तुम भीतर हो कि बाहर हो कि नीचे हो कि ऊपर हो? तो ये कहाँ था? तो नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, रगलिया
भीतर हो कि बाहर हो? जवाब दिया महाराज न भीतर है न बाहर है, बीच बहरे नीचे हो कि ऊपर हो? बोले ना नीचे है न ऊपर है। ये दिन है या रात है? जवाब दिया महाराज न दिन है न रात है। एक बात और बताऊं, जब जब दिन न रात तो दो समय कौन सा था? कि दिन भी नहीं रात भी नहीं और सब ध्यान समय सुहाना। माताएं बहनें जरा ध्यान दें, जब परिक्रमा दिया करें तो इधर से नहीं, सीधा सीधा जो लगाती हैं इधर से घूम करके जाया करो और इधर से आया करो। 3-4 दिन हो गए हमें देखते देखते, लेकिन हम किसी से कहते नहीं है, इसलिए नहीं कहते हैं कि कहूँ इन्हें बुरू न लगे जाए। सब सीखो। आइए देखते हैं आगे। न दिन न रात, संध्या। संध्या कैसे कहते हैं? जब दिन और रात में संधि होती है वो संध्या का समय है। अंत में हिरण्यकश्यप को गोद में रखने के बाद में नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा उसका पेट मार दिया। उसके बाद प्रहलाद अपनी गोद में उठा दिया। मेरे लाल माफ करना आने में बड़ी देर हो गई, तो देखिए भगवान भक्त से माफी मांग रहे हैं। अंत में एरिक्स का राजा बनाया है प्रहलाद को और भगवान वहां से अंदर ध्यान होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखेंगे युग त्रेता के बारे में, भगवान श्री राम की कहानी के बारे में। उससे पहले एक लाइन का छोटा सा कीर्तन, क्योंकि राम रथा सुंदर करतारी, कल का बताया था, करतारी, तरकारी नहीं, करतारी।
लेते हैं धीरे धीरे। फिर राम की कथा में आगे बढ़े। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। एक बात जरूर कहेंगे आज, हमारे परिचित महाराज और यज्ञपति जी को कोई मतलब नहीं, वनवास में चल रहा था, हमें कोई मतलब नहीं, बैठे। अन्य लोग जब बोल रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस दिन मैंने कहा था, परिषद से जब कलयुग ने ये कहा कि हम कहाँ रहें, तो ये कहा कि भगवान की कथा में जो कोई राम का नाम न बोले उसके मुंह में जाकर बैठ जाओ। तभी तो दातन में कीड़ा लगा तो तब चिल्लाता है हाय राम हाय राम। पहले चिल्ला काय को हवाई लगे। ओ बोल श्री राम जय राम जय राम। शर्म लगा तो धीरे धीरे बोल लो। हाँ कोई बात नहीं। आइए देखते हैं भगवान श्री राम के जीवन की कहानी।